मानसरोवर खंड की कथा का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में 1492 ईस्वी के आसपास हुआ था। आसपास इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि इनका जन्म का एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं था, इसलिए 1492 ईस्वी मान लिया गया। जायस नामक स्थान पर जन्म लेने के कारण मलिक मोहम्मद जायसी को उपनाम मिल गया। उपनाम मतलब दोस्तों इनका नाम मलिक मोहम्मद था और इन्हें जायसी नाम उपनाम के रूप में मिला था। मलिक मोहम्मद की मृत्यु 1548 ईस्वी के आसपास हो गया था। मलिक मोहम्मद भक्ति काल के निर्गुण धारा के एक महान कवि थे। वे सभी लोग जो ईश्वर के निराकार यानी किसी भी आकार का पूजा पाठ नहीं करते हैं उन्हें निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का स्पेलिंग आप सुधार लीजिएगा दोस्तों। जायसी ने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। दोस्तों आपको आंसर मेरे कहे अनुसार लिखना है क्योंकि लिखते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो जो हम बोल रहे हैं उसी के अनुसार आपको आंसर नोट करना है। आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, जायसी जी ने एक मानसरोवर खंड का अंश बताकर कथा को प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कथा को प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए कथा को डिस्कस करते हैं। पूर्णिमा के दिन पद्मावती अपनी समस्त सखियों के संग मानसरोवर में स्नान करने चल पड़ती है यानी चली गई। इनकी सखियां इस प्रकार सजी धजी थी मानो कोई फूल हो। पद्मावती सरोवर के निकट आई। वहां उसने अपने बाल खोल दिए और बिखरा दिए, मतलब अपने बालों को बिखरा दी। उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर और शरीर सुगंधित थी। सारी सखियां मतलब पद्मावती की सभी सखियां जल के भीतर क्रीड़ा का मतलब होता है दोस्तों खेलना, वे सभी खेलने लगी। आपस में हार जीत की बाजी यानी चैलेंज लगाया गया कि जो खेल में हार जाएगी वह शर्त के अनुसार अपने गले का हार दे देगी। मतलब जो हार जाएगी जीतने वाले को अपने गले का हार दे देगी उपहार स्वरूप। यह कहकर सभी खेलने लगती है। खेलते खेलते उनमें से एक लड़की का हार जो मणियों का था वह कहीं खो जाता है। यह सुनकर सभी व्याकुल हो गई और जिसका हार खो गया था वह कहने लगी कि मैं घर जाऊंगी तो परिवार वाले मुझसे हार के बारे में पूछेंगे। तब सभी सखियां हार की खोज करने लगी। फिर पद्मावती सरोवर में उतरी। पद्मावती के सरोवर में उतरने से यानी सरोवर के अंदर जाने से सरोवर ने कहा, किससे? पद्मावती से, मेरी मनोकांक्षा पूर्ण हो गई। मतलब सरोवर की इच्छा थी कि पद्मावती उसके अंदर यानी सरोवर के अंदर आकर स्नान करे, उसके पानी को छुए, उसके चरणों का स्पर्श कर वह निर्मल और धन्य हो गया। मतलब दोस्तों पद्मावती इतनी सुंदर और सुशील थी कि सरोवर भी अपने आप को धन्य मानने लगा और अपने भाग्य पर खुश हो गया कि पद्मावती उसके अंदर आकर नहा रही है। मानसरोवर ने पद्मावती का स्पर्श करने के लिए ही हार चुराया था। मतलब मानसरोवर ने हार चुरा के रखा था ताकि पद्मावती उसके जल को स्पर्श कर सके, उसे छू सके। जब उसकी मनोकामना यानी मानसरोवर की मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसी क्षण जल के ऊपर हार जो खोया हुआ था वो तैरने लगी। सखियों ने उसे उठाया और रूपवती पद्मावती हंसने लगी। जायसी जी ने पद्मावती की सुंदरता का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है जिसे छूने के लिए जल भी लालायित रहते हैं। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना और लिखना है, जायसी का यहाँ यह कहना था कि प्रेम की उस कठिन साधना में साधक को यह खेल समझबूझकर खेलना चाहिए क्योंकि उस कठिन साधना से जरा सा भी दिग्भ्रमित यानी विचलित होते ही साधक अपना सब कुछ गवा सकता है।
आसान शब्दों में समझा जाए दोस्तों तो जायसी यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा वही खेल खेलनी चाहिए जिस खेल में उसकी रुचि हो और जिस खेल का उसे ज्ञान हो। इसलिए साधक को बार बार प्रयास करना चाहिए। जिसकी जैसी साधना होती है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम मार्ग पर बड़ा सतर्क से चलना चाहिए। जायसी जी यहाँ पे साफ तौर पे बताना चाहते हैं कि प्रेम का मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। दोस्तों मेरा नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जायसी जी ने पद्मावती यानी पद्मावत के रूप सौंदर्य का वर्णन किए हैं। जायसी जी हिंदी साहित्य के महान कवि हैं जिनका पद्मावत में सौंदर्य कला और कल्पना के लिए उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। जायसी जी ने अनेकों काव्य लिखे हैं पर पद्मावत उनका सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है।